बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप अपनी डेली लाइफ में कई तरह के लोगों से ज़रूर मिलते होंगे, जिनमें से कुछ लोग एबनॉर्मल भी होते होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, मेरा नाम है मुबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुबीन अहमद। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 6, स्टीव लोडेन। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे ही इंसान का जिस्म भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ लोग अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, स्टीव एक ऐसे इंसान हैं जो कि अपने जिस्म को ताकतवर रखने के लिए शाम के जहर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आम लोग अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही स्टीव अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए शाम के जहर को अपने जिस्म में इंजेक्ट करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अगर हमारे जिस्म में शाम का जहर इंजेक्ट किया जाए तो हमारी मौत हो सकती है। लेकिन स्टीव एक ऐसे इंसान हैं जो कि शाम के जहर में मौजूद टॉक्सिस की वजह से तंदुरुस्त रहते हैं। हैरानगी की बात तो यह है कि इनकी रियल एज तकरीबन 50 साल है और ये देखने में सिर्फ 30 साल के लगते हैं। नंबर 5, रू एंटिंग। दोस्तों, रू एंटिंग का ताल्लुक चाइना से है और इनके पास एक ऐसी कुव्वत मौजूद है जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, अगर हम में से किसी के नाक में पानी चला जाए तो सांस भी लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, रू एंटिंग एक ऐसे इंसान हैं जो नाक में से पानी अंदर करते हैं और आंखों से इसे बाहर निकालते हैं। देखने में तो ये बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन ऐसा काम करना हर आदमी के बस की बात नहीं। दोस्तों, हैरानगी की बात तो ये है कि ये पानी को आंखों से निकालकर तकरीबन 10 फीट दूर तक शूट कर सकते हैं। नंबर 4, मिशेल लेटिशो। दोस्तों, ये फ्रांस के रहने वाले एक शख्स हैं जिन्हें ईट ऑल भी कहा जाता है। दोस्तों, ये दुनिया के वो वाहिद शख्स हैं जो कि किसी भी चीज़ को खा सकते हैं। जब ये 9 साल के हुए तब इन्हें अपने इस टैलेंट के बारे में पता चला। ये मेटल, ग्लास और स्टील जैसी चीज़ों को भी खा सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में तकरीबन 9 टन मेटल खाया है। दोस्तों, असल में इनका मैदा बहुत बड़ा था जिसकी वजह से मेटल इनकी बॉडी को डैमेज भी नहीं करता था। इसके अलावा इनकी 2007 में मौत हो चुकी है। दोस्तों, आज भी आप इनका टैलेंट वीडियोस पर देख सकते हैं। नंबर 3, एड विस्टर। दोस्तों, आपने माउंटेन क्लाइंबिंग कहीं ना कहीं वीडियोस में तो ज़रूर देखी होंगी। माउंटेन क्लाइंबिंग करना हर आदमी के बस की बात नहीं। दोस्तों, एड विस्टर ऐसे क्लाइंबर हैं जिन्होंने दुनिया में मौजूद 26,000 फुट 14 पहाड़ियों को अबूर किया है। दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए किसी भी क्लाइंबर को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन एड विस्टर एक ऐसे शख्स हैं जो बग़ैर ऑक्सीजन के इन तमाम पहाड़ियों पर चढ़ चुके हैं। इसके अलावा ये माउंटेन एवरेस्ट पर भी 7 मरतबा क्लाइंब कर चुके हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक इनके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा ताकत है और इनके फेफड़े आम इंसान से तकरीबन 30% ज़्यादा बड़े हैं। नंबर 2, स्ट्रिक सिवरिनसन। दोस्तों, ये 9 दफ़ा वर्ल्ड फ्री डाइविंग जीत चुके हैं और इन्होंने डाइविंग के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं और इसे ऐसा शख्स भी कहा जाता है जो बग़ैर सांस लिए ज़िंदा रह सकता है। दोस्तों, ये पानी के अंदर तकरीबन 22 मिनट तक ज़िंदा रह सकते हैं। ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता। स्ट्रिक के मुताबिक ये कुव्वत इनके अंदर योगा की मदद से आई है। दोस्तों, ये ना सिर्फ आम पानी में बल्कि फ्रोज़न लेक्स में भी डाइविंग कर चुके हैं। दोस्तों, और वहाँ के ठंडे पानी में ये बग़ैर कपड़ों के डाइविंग करते रहते हैं। नंबर 1, ज्योतिराज। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने स्पाइडरमैन मूवी तो ज़रूर देखी होगी जिसमें स्पाइडरमैन दीवारों पर भी चढ़ सकता है। दोस्तों, ज्योति का ताल्लुक इंडिया से है और ये भी किसी स्पाइडरमैन से कम नहीं है। इनको लोग मंकी किंग भी कहते हैं। दोस्तों, ये बग़ैर किसी सेफ्टी के किसी भी दीवार पर चढ़ सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिराज का कहना यह है कि इनमें यह एबिलिटी कई सालों की मेहनत के बाद आई है। दोस्तों, इसने ये साबित कर दिया कि इंसान के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।